देखो इस लेक्चर में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले यहाँ पे समझना डिफरेंशिएशन होता क्या है। हम लोग डिफरेंशिएशन में किस चीज को पढ़ते हैं, आखिर डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन को हम लोग भी बोलते हैं डेरिवेटिव्स। व्हाट इज डेरिवेटिव? तो जो डेरिवेटिव होता है ना, वो क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी कौन सा रेट को हम लोग उसमें मेजर करते हैं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है एट एनी इंस्टेंट पे। जैसे समझो कि आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, इस तरह से कर्व दिया हुआ है। ये जो कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x कर्व है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पे टच होगा इस पॉइंट पर। जब ये लाइन यहाँ पे टच होगा तब इसका नेम चेंज हो जाएगा। उसका नेम अब क्या हो जाएगा, टेंजेंट। इसको बोलेंगे टेंजेंट। ये क्या है, कोई किसी भी फंक्शन का एक फंक्शन का कर्व है, और ये क्या होगा, टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव। आप समझ में आया कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। बात समझ में आया? यानी कि इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट। एक पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे समझना कि इसको और बेहतर से समझो। जैसे क्या है, एक कर्व मान लीजिए, क्या है, कोई फंक्शन के कर्व। अब यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट मान लो क्या है, 1,1, इस पर टेक कर लो 2, इस पे क्या है 1,1। अब ये इस लाइन को हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। लाइन को ज्वाइन करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, देखो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा कि लाइन का, किसी भी लाइन का हम जो स्लोप फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। हम लोग को y2 कितना हो जाएगा 2, और एक पॉइंट को लेट करो 2, 3, तो अभी कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 2/1। अच्छा, ये जो फंक्शन किस फंक्शन का ग्राफ है, ये जो फंक्शन का ग्राफ है वो है y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ। तो ये जो लाइन हुआ, ये लाइन ज्वाइन किया हमने 2 पॉइंट पे, इसका स्लोप क्या हो गया 2। अगर इसको डेरिवेटिव मेथड से निकालते हैं तो क्या होगा, देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, यानी dy/dx क्या हो जाएगा 2x। और डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इसे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एट ए पॉइंट। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो dy/dx एट x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 इक्वल टू 2। देखो तो ये लाइन का जो स्लोप था 2 था, डेरिवेटिव मेथड से हम लोग भी क्या निकाले, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले तो 2 ही आया, तो कोई फर्क नहीं हुआ। अब यहां से पता चल गया कि डेरिवेटिव क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव को हम लोग नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखना है, हेडिंग करो नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि डेरिवेटिव हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो इसको ग्राफ से थोड़ा देखना। ये मान लो कि यहाँ पे सपोज दैट दिस इज अ फंक्शन का एक क्या ग्राफ है, इस तरह से ये एट एनी स्टेट यहाँ पे पॉइंट टेक कर लो, तो इसके क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऐसा होगा और y कोऑर्डिनेट ऐसा होगा। तो इसका जो यहाँ पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस तरह से, देखो ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे dy/dx। अब यही होता है, यानी कि डेरिवेटिव हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो dy/dx। y क्या है, मतलब कि इस फंक्शन का क्या कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेटिव कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो फिर क्या, f' से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डेरिवेटिव को अपन जनरली किसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy/dx, नहीं तो f'। बात समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ हम लोग बेसिक फॉर्मूले देखेंगे
डेरिवेटिव्स का, देखो डेरिवेटिव का कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। अब यहां पे समझना, रीडिंग करना, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। देखो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं लाइक दिस, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये सब सारे फंक्शन हो गया, तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले रीडिंग करना क्या कि डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, देखो कि अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में x टू द पावर n के फॉर्म में हो, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यानी कि क्या है कि x टू द पावर n फॉर्म का रहेगा कोई भी फंक्शन, तो उसका जो डेरिवेटिव कैसे करेंगे अपन, जो पावर होगा वो इनटू में आ जाएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे एक चीज हमको बताइए आप कि अगर इसका डेरिवेटिव आपसे पूछ रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 3 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू 3x। अगर मान ले कि अगर इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो समझना है क्या होगा कि 1/x को हम अपन क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस। अब इसको हम डेरिवेटिव करना है तो f डैश x हो जाएगा और यहाँ पावर x के पावर कितने हैं -1, पावर जो इनटू में आ जाएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपन का -1 इंटू x टू द पावर क्या हो जाएगा -2। तो हम लोग अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/x²। एक चीज बताइए, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो f ऑफ x इक्वल टू 1/x + 3, तो फिर इसको डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे? अगर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x + 3 हो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू x + 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अभी जस्ट बताएं कि अगर कोई भी इस फॉर्म का है तो इसको हम लोग ऐसे ही रिवर्स में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह 1/x + 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 3 टू द पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू -1 इंटू x + 3 टू द पावर -1। ओके, अब अंडरस्टैंड क्या होगा, -1 x + 3 टू द पावर -2, तो क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय x + 3 टू द पावर 2। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आया सभी को अच्छे से? अब यहाँ पे देखना, अगर कोई जो फंक्शन है वो इस तरह का होगा, f ऑफ x इक्वल टू इस तरह का होगा 3 डिवाइडेड बाय x²। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग कि f ऑफ x पहले लिख लो क्या 3 इंटू f टू द पावर -2। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x इक्वल टू -6 इंटू f टू द पावर -3। ये होगा हमारा डेरिवेटिव। अब रीडिंग कीजिए आप सभी लोग क्या कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग कीजिए डेरिवेटिव्स ऑफ
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए सबसे पहले इसका हम बेसिक जानेंगे। बेसिक कुछ फार्मूला है जो क्वेश्चन करने से पहले हम बेसिक फार्मूला जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए यहाँ पे dy dx sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। dy dx cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x। dy dx tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x। dy dx सेकेंड x का डेरिवेटिव सेकेंड x इंटू tan x। dy dx cot x का डेरिवेटिव माइनस cos सेकेंड स्क्वायर x। dy dx cos सेकेंड x का डेरिवेटिव माइनस cos सेकेंड x इंटू cot x। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग इसको रिमेम्बर कैसे करें, याद कैसे रखें इसको। तो एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि जहां पे स्टार्टिंग c है, जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्टिंग c है उसका डेरिवेटिव माइनस होगा, उसके डेरिवेटिव में माइनस लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, यहाँ पे c, इसका डेरिवेटिव में माइनस sin x हो गया। यहाँ पे क्या है cot x, इसका स्टार्टिंग क्या है c, इसके डेरिवेटिव में क्या माइनस लग गया। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग क्या है c, इसके डेरिवेटिव में माइनस लग गया। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्टिंग c होता है उसके डेरिवेटिव में माइनस कर, इसको याद रखने का एक ट्रिक हो गया। बात समझ में आया। देखिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे इसमें, इस तरह से मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, सपोज f of x इक्वल टू sin x प्लस cos x। इसका हम लोग को डेरिवेटिव करना है, क्या होगा f dash x इक्वल टू cos x प्लस sin x माइनस sin x। देखो sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब यहाँ पे समझ में डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, हेडिंग करना डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ exponential and logarithmic function। लॉगरिथमिक फंक्शन एक चीज हमको बताएंगे, जैसे d log x by dx। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x। बट अगर ऐसा हो d upon dx log x base a, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। कुछ बच्चे जो है ना डायरेक्टली 1 by x लिख देते हैं, ये जो बिल्कुल रॉन्ग है। log x base a है, यहाँ पे क्या है log x base e साइलेंट रहता है। अगर e बेस है तो log x का डेरिवेटिव 1 by x होगा, अगर e बेस नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 1 by x लिखेंगे, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे, इसको पहले अपन क्या करेंगे चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करेंगे, देखो एक हम लॉगरिथम में एक चीज बताए थे क्या कि log b बेस a है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं log b बेस e डिवाइडेड बाय log a बेस। उसके बाद हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे। अगर यहाँ पे log x है बेस ये, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको log x बेस e डिवाइडेड बाय log a बेस e। अब ये क्या बन गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर लिख लेते हैं और log x का डेरिवेटिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 by log a इंटू log x का डेरिवेटिव 1 by x। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 by log a इंटू 1 by x। अब यहाँ पे समझना, देखो dy dx
e टू द पावर x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज टू द पावर x ही हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इक्वेशन ऐसा है कि देखो f ऑफ x इज इक्वल टू f टू द पावर x। अब इसका हम लोग को डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे, हम लोग को कैसे पता कि एक्सपोनेंशियल मेथड से करना है या लॉगरिथमिक मेथड से करना है, हम लोग कैसे जानेंगे। देखो x टू द पावर x है, तो जहां पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन यानी फंक्शन की पावर में ही फंक्शन होगा, देखो जहां पे मान लो कि f ऑफ x है, इसकी पावर में भी कोई अलग फंक्शन है, यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो वहां पे हम लोग लॉगरिथमिक मेथड को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेट लो y इज इक्वल टू x टू द पावर x हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x। अब ये क्या होगा, देखो एक चीज हम आप लोगों को बताए थे क्या कि log m टू द पावर n, जो ये n है वो क्या हो जाता है, इनटू में हो जाता है इनटू log m, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म का हो log m टू द पावर n का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इनटू log, तो क्या होगा, ये फिर क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू x इनटू log x। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by y इनटू dy by dx। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, अभी जस्ट प्रोडक्ट रूल बताने वाले हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होगा। तो देखो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इनटू log x हो जाएगा प्लस x इनटू 1 by x, और x कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ जाएगा y इनटू log x प्लस 1, तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x टू द पावर x इनटू log x प्लस 1। अभी जस्ट हम प्रोडक्ट रूल बताएंगे, इसके बाद अभी जस्ट बताने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे। शेडिंग करना, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। एक चीज आपको बताना, देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी याद रखने का हम ट्रिक बताएंगे, रिमेंबर कि इसको कैसे हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। देखो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x स्क्वायर, d by dx सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by mod of x into root under x square minus 1, d by dx cos सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 by mod of x into root under x square minus 1। ध्यान देना, इसमें भी जहां पे c है, जहां c स्टार्ट हुआ है उसका जो डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस लगा हुआ है, जैसे c यहाँ है, इसका डेरिवेटिव में माइनस नेगेटिव, c यहाँ पे है, इसका डेरिवेटिव में माइनस, c यहाँ पे है, इसका डेरिवेटिव में माइनस। इसमें ओनली 3 चीज अगर याद है तो 3 का डिफरेंस ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे अब सिर्फ sin इनवर्स x का डेरिवेटिव याद कर लो, तो इसका जस्ट ऑपोजिट cos इनवर्स x का है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव याद कर लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जस्ट ऑपोजिट है। अगर secant इनवर्स x का डेरिवेटिव याद कर लो तो क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव इसका अपोजिट है। अब यहां देखना कि प्रोडक्ट रूल, ठीक है, इसका हम ये सब बता रहे हैं, इसका कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना, ये सब बेसिक है। ऐसे यहां पे ध्यान दो,
प्रोडक्ट रूल ये क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तो उसको हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बाय द प्रोडक्ट रूल। जैसे यहाँ पे मान लो कि f of x इज इक्वल टू g of x इंटू h of x। f of x इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब इसको हमको डेरिवेटिव करना है तो f डैश x इक्वल टू क्या होगा, देखो तो g डैश x इंटू h of x प्लस h डैश x इंटू g of x। मतलब इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले हम ये वाले फंक्शन को हम इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव करें या इस फंक्शन, दोनों में से किसी भी फंक्शन को पहले डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, इसका एग्जांपल देखो। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि f of x इज इक्वल टू x इंटू साइन x इंटू साइन x, तो क्या होगा समझना, f डैश x इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, या तो फिर x का डेरिवेटिव करेंगे या फिर sin x का भी पहले हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि डेरिवेटिव पहले हम sin x को करें या x को करें, किसी का भी पहले डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ x का डेरिवेटिव कर रहे हैं और sin x को एज इट इज लिखेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 into sin x, तो sin x ही हो जाएगा। फिर प्लस देंगे, प्लस देने के बाद फिर देखो x को एज इट इज लिख देंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट रूल। एक चीज में नोट समझना ध्यान से कि यहाँ पे टू फंक्शन था तो इजीली डेरिवेटिव कर लिया, अब मोर देन टू फंक्शन होगा तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे, लाइक दिस ऐसा। देखो पहले समझ लो कि अगर मान लो यहाँ पे f of x इज इक्वल टू f of f1x इंटू f2x इंटू f3x डॉट 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 fnx, यानी कि मोर देन टू फंक्शन होगा तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, चाहे जितने भी फंक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना याद रखना कि प्रोडक्ट रूल में कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी सारे जितने भी फंक्शन होंगे सभी को वेटिंग में रखेंगे, और फिर जिसको डेरिवेटिव किए थे उसको डेरिवेटिव नहीं किए थे उसको हमें लिखते समझना है ऐसे इस तरह से। देखो f डैश x जब निकालेंगे तो यहाँ पे सपोज कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं f डैश 1x इंटू f2x इंटू f3x, फिर प्लस क्या करेंगे f1 को एज इट इज लिख देंगे, फिर क्या करेंगे f2 को डेरिवेटिव करेंगे तो f2 डैश x इंटू f3x, इस तरह से डॉट। अब इसका कुछ एग्जांपल हम देते हैं जो ज्यादा ही समझ में आएगा बेहतरीन से। देखो एग्जांपल क्या है, f of x इज इक्वल टू यहाँ पे x इंटू साइन x इंटू कॉस x। यहाँ पे कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन है, थ्री फंक्शन है, how many फंक्शन, थ्री फंक्शन x साइन x कॉस x। तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे इसको पहले करेंगे इसको बाद में, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी फंक्शन होगा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सबसे पहले x का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो ये जो टू फंक्शन है इसको वेटिंग में रखेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1, तो 1 इनटू क्या हो जाएगा sin x इनटू cos x, फिर प्लस देंगे, प्लस देने के बाद x का डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब x को एज इट इज लिखेंगे और sin x का डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा cos x, और ये वाला cos x को एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस देंगे। अब ये टू फंक्शन को डेरिवेटिव कर चुके हैं हम लोग, अब किसको डेरिवेटिव करेंगे cos x का, अभी ये जो टू फंक्शन है इसको एज इट इज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू sin x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस इस तरह से। एक क्वेश्चन है आप लोग करना, क्या है कि y इज इक्वल टू log x इंटू रूट अब यहाँ पे समझना, इसको और बढ़ा दो आगे क्या होगा
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोग करना। देखो y इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x रूट x इंटू लॉग x। ये जो फंक्शन है इसको डेरिवेटिव करना। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन रूल। देखो क्वेश्चन रूल क्या है, हेडिंग करना क्वेश्चन रूल, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x डिवाइडेड बाय h ऑफ x। दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो फिर कैसे करेंगे। देखो a प्लस एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का अगर करेंगे, सबसे पहले u बाई v, यानी कि जब टू फंक्शन डिवाइड में हो तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे और न्यूमरेटर का करेंगे, यानी g डैश x इंटू h ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू h डैश x डिवाइडेड बाय h ऑफ x टू द पावर होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे समझना एग्जांपल में कि f ऑफ x इज इक्वल टू है यहाँ x अपॉन साइन x, x अपॉन साइन x। सबसे पहले जो डेरिवेटिव करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जो डिवाइड में, तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे वो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे। तो a डैश x न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 x का डेरिवेटिव 1 इनटू d न्यूमरेटर को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, माइनस देने के बाद अब यहाँ न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे और d न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x डिवाइडेड बाय d न्यूमरेटर का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर x हो जाएगा। या तो फिर इसको हम लोग सेपरेट भी लिख सकते हैं, क्या इस तरह से sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस x इंटू cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। देखिए sin x से 1 sin x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई साइन होता है और सेकेंड होता है और cos बाई साइन, एक यहाँ पे 2 साइन है तो 1 साइन इस cos के डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इंटू cos बाई साइन होता है cot x इंटू 1 बाई साइन cos सेकेंड x, यानी कि ये हुआ। देखिए cos पाई अगर साइन है तो इसको हम लोग cot x लिख सकते हैं और 1 बाई साइन x को हम लोग cos सेकेंड x लिख सकते हैं। वही चीज हम यहाँ पे किया, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये समझना चेन रूल। देखो चेन रूल क्या है, समझना चेन रूल। देखो यहाँ पे चेन रूल, चेन रूल क्या होता है इसमें समझना। चेन रूल का मतलब होता है डेरिवेटिव, इट मींस कंटिन्यूअसली डेरिवेटिव। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि इट मींस कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स। हमेशा फंक्शन को डेरिवेटिव करते जाएंगे जब तक कि फंक्शन एंड ना हो जाए। देखिए एग्जांपल समझेंगे आप ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है cos sin x, अब इसको डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे। ये जो साइन है इसके cos के एंगल में है, तो देखिए जब हम डेरिवेटिव करेंगे यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू, या तो फिर ऐसे लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन x इनटू इस फंक्शन को कर दिया नोट डेरिवेटिव, लेकिन इस वाले फंक्शन को भी डेरिवेटिव करना है, तो इस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। बात समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर y इक्वल टू ऐसा हो कि log cos x स्क्वायर, log cos x स्क्वायर, तो देखिए जब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे
तो क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x, तो यहाँ जाएगा 1 by cos x स्क्वायर इनटू, और फिर यहाँ पे देखिए log का फंक्शन था, अब कौन सी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x स्क्वायर इनटू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव कर चुके हैं, इसका भी डेरिवेटिव हो गया, और अब यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, मतलब फंक्शन को कंटीन्यूअस डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे चेन रूल। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का dy upon dx इक्वल टू क्या होगा -2x into sin x स्क्वायर अपॉन cos x स्क्वायर। देखिए साइन और cos का एंगल क्या है सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x into tan x स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आया? चलो अब यहाँ पे समझिए डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें समझिएगा कि इक्वेशन किस टाइप का होता है। यहाँ पे एग्जांपल समझिए, इफ x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x इज इक्वल टू 100 है, देन फाइंड dy अपॉन, यहाँ पे y वाली जो टर्म है ना उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, y वाली जो टर्म है ना और इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, चाहे और भी दे सकता है, बहुत सारे x और y का टर्म मिक्स करके दिया रहेगा, इसमें हम लोग x y को अलग हम लोग नहीं कर सकते विदाउट डेरिवेटिव किए बिना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि डेरिवेटिव करेंगे और dy by dx का लोग वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसमें क्या ध्यान देना होता है, गिवन में क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y into dy upon dx। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमेशा ध्यान देना है y वाले टर्म में, कि जब y वाले टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2y into dy by dx, y वाले टर्म में क्या लगेगा dy upon dx लगेगा ही लगेगा, और 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो 2x है इसको राइट साइड में साइड को चेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हम लोग 2y into dy upon dx is equal to -2x। 8 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा dy upon dx is equal to -x divided by y। ये हम लोगों के फाइनल आंसर। अगर मान लीजिए आप लोग इसको करो, क्या है कि if x³ plus xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x is equal to 100, find dy by dx। अब यहाँ पे क्या है, गिवन में x³ प्लस x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x इक्वल टू 100 है। अब यहाँ से हम लोग को डेरिवेटिव करना है, यानी कि देखिए y वाले टर्म और x वाले टर्म दोनों क्या है मिक्स है, तो क्या करेंगे यहाँ पे गिवन देखो x³ प्लस xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x इक्वल टू 100। अब यहाँ पे इसको हम लोग डेरिवेटिव देखो क्या क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की डिफरेंशिएट का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x into y स्क्वायर, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या होगा x का डेरिवेटिव 1, तो 1 into y स्क्वायर प्लस जब y वाले टर्म को डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें dy upon dx लगता ही है। तो देखिए y वाले टर्म क्या होगा x को
एज इट इज लिखेंगे इंटू 2y इंटू dy अपॉन dx। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, प्रोडक्ट रूल है, टू फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जब टू फंक्शन क्या हो में मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। एक y स्क्वायर वन फंक्शन और x अनदर फंक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो x को एज इट इज लिखेंगे, तो x into y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y into dy by dx, यानी y वाले टर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, dy by dx लिखेंगे ही लिखेंगे डेरिवेटिव करने के बाद, फिर प्लस देंगे। अब ये देखिए y स्क्वायर का डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब x का डेरिवेटिव करेंगे तो y स्क्वायर को एज इट इज लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, देखिए जिसमें dy है उसको वन साइड में, जिसमें dy नहीं है उसको अनदर साइड में देंगे। तो देखिए ये वाली टर्म में, ये वाली इस टर्म में क्या है, dy अपॉन dx है, तो इसको राइट साइड में हम लोग शिफ्ट कर देंगे, इसमें इसको भी हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2xy dy अपॉन dx प्लस 2xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर, देखिए y स्क्वायर और यहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो क्या y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये 3x स्क्वायर राइट साइड में जाएगा और माइनस कॉमन ले लिए हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाले टर्म और ये वाले टर्म ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, और क्या होगा यहाँ y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर और ये y स्क्वायर 2y स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, 3x स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो हम माइनस में हो जाएगा तो माइनस कॉमन, तो क्या बन गया हम लोग 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग, इसमें कॉमन क्या है dy अपॉन dx, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमको dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4xy इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये जो यहाँ पे इनटू में है ये जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy, ये दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को इस तरह डेरिवेटिव करना, बात समझ में आया। अब देखो पैरामीट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, अब यहाँ ध्यान देना कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, इसको भी एग्जांपल से समझना कि पैरामीट्रिक फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है। पैरामीट्रिक फंक्शन किस फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होता है, इसमें क्या x और y जो होगा इसका वैल्यू दिया रहेगा और इसको डेरिवेटिव निकालना होगा dy by dx का, जैसे लाइक दिस की तरह से कि if x is equal to cos theta and y is equal to sin theta, then आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड dy upon dx, फाइंड dy upon dx। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में x दिया रहेगा, राइट साइड में कुछ थीटा रहेगा, जो भी वेरिएबल रहेगा, तो पहले dx upon d थीटा निकालेंगे, dy upon d थीटा निकालेंगे, उसके बाद dy upon d थीटा से dx upon d थीटा से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, गिवन में है x इक्वल टू cos थीटा, यहाँ से हम लोग dx upon d थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस cos को जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा माइनस sin थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा, यहाँ से हम लोग dy upon d थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, sin का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos थीटा। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए,
dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए क्या हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस sin थीटा, तो cos बाय sin माइनस cot थीटा इज योर फाइनल आंसर। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज कि इस तरह का क्वेश्चन होगा कि इफ यहाँ पे x इक्वल टू t इंटू cos t एंड y इक्वल टू t स्क्वायर इंटू sin t। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx इस तरह का। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग dx अपॉन dt फाइंड करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्यों ये अलजेब्रिक फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है टू फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, यहाँ पे भी टू फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो यहाँ से dx अपॉन dt का वैल्यू निकालेंगे पहले। तो dx अपॉन dt का वैल्यू क्या होगा देखिए t into cos t प्रोडक्ट यूज करेंगे, t का डिफरेंशिएशन 1 into cos t हो जाएगा, फिर प्लस देंगे t को एज इट इज लिखेंगे और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। तो फिर क्या हो जाएगा देखिए माइनस प्लस ये t है माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा cos t माइनस sin t। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे dy अपॉन dt का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे भी t स्क्वायर है sin t है, तो सबसे पहले क्या कीजिए किसी का भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे t स्क्वायर का डिफरेंशिएट करें, t स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 2t into sin t को एज इट इज लिखेंगे प्लस अब यहाँ पे t स्क्वायर का एज इट इज लिखेंगे ना cos sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t। अब इसको क्या होगा देखो dy अपॉन dt का मतलब हम लोग को 2t into sin t प्लस t स्क्वायर into cos t। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए dy अपॉन dx का, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। dy अपॉन dt कितना है 2t into sin t 2t into sin t प्लस t स्क्वायर into cos t डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt का वैल्यू कितना है cos t माइनस sin t, क्या cos t माइनस sin t। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम लोग इस तरह को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। बात समझ में आया। अब यहाँ पे समझना कुछ फंक्शन इस तरह का होगा, कुछ क्वेश्चन इस तरह का होगा इनफाइनाइट सीरीज वाला होगा। क्या इनफाइनाइट ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में या कोई भी इंडिया एग्जाम में वही इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस तरह से देखो यहाँ पे क्या डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, derivatives of infinite series, derivative of infinite series। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझना। देखो यहाँ f of x इक्वल टू इस तरह लगा sin x sin x plus sin x plus sin x प्लस इंफिनिटी। इस तरह के सारे क्वेश्चन जो होगा उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक से भी हम बताएंगे देखो क्या होगा। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यानी f डैश x होगा, f डैश x को हम क्या बोलते हैं dy बाय dx जो होगा वो क्या होगा कि देखना कि रूट के अंडर में क्या है, कौन सा है sin x प्लस प्लस रिपीटेड है। तो क्या करें जो डेरिवेटिव होगा वो होगा sin x डेरिवेटिव क्या होगा cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस। ये ट्रिक हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा ही एनडीए या सीईटी एग्जाम में या जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। अब हमें समझना जैसे एक क्वेश्चन ऐसा हो कि f of x is equal to root under x plus root under x plus root under x plus root under x plus dot 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 plus infinity। इस तरह से बढ़ता रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा यानी dy by dx। देखिए कौन सा रिपीटेड है, कौन सा पर x x x रिपीटेड है, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा
1 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 रहेगा। नहीं कुछ भी होगा अगर इनफाइनाइट सीरीज में है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग 1 सेकंड में कर सकते हैं, बिना पेन चलाए हुए हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्या कि जो रिपीटेड है उसको क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करना डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 करेंगे। अब ये ट्रिक आया कहां से, हम लोग बेहतरीन से कैसे करेंगे, इसको यहां पे देखिए। अब इसको हम लोग बेसिक से करते हैं। आपको गिवन क्या है, y का वैल्यू दिया हुआ है, देखो इसको सपोज करो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x प्लस डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। अब यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे हम लोग को क्या होगा, y स्क्वायर होगा। अब इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये फर्स्ट जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रूट तो कैंसिल हो गया, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर किए बोथ साइड में तो क्या बन गया, इस तरह से sin x प्लस रूट अंडर sin x प्लस फिर रूट अंडर क्या हो जाएगा, sin x प्लस फिर रूट अंडर sin x प्लस डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। फिर से देखिए, फिर से वो क्या हो गया, ये सेम आ गया, जो चीज यहाँ था फिर से ये सेम आ गया। तो क्या इसके प्लेस में हम y पुट कर सकते हैं, देखिए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, sin x प्लस y, क्या फिर से तो वही टर्म आ गया जो इक्वेशन फर्स्ट में था, फिर से वही कहते हैं, इसके प्लेस में क्या पुट कर देंगे y। अब यहाँ पे कैसा फंक्शन होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, जब हम y वाले टर्म को डेरिवेटिव करते हैं तो dy by dx उसमें लिखना होता था। तो क्या होगा, देखिए 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y into dy by dx, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x प्लस y का डेरिवेटिव dy upon dx। अब dy upon dx को एक साइड में कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए 2y into dy by dx माइनस dy by dx जो इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। dy by dx इसमें क्या है, कॉमन है, तो क्या मिल गया, देखिए dy by dx जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2y minus 1 इज इक्वल टू cos x। हम लोग का वैल्यू किसकी चाहिए, dy by dx का, तो dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, cos x डिवाइडेड बाय 2y minus 1। क्या वो सेम आंसर आया, देखिए। तो आप बेसिक से कीजिए या ट्रिक से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर वही आएगा। तो एग्जाम में हमेशा ट्रिक फॉलो करना है। बात समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे देखना, इस तरह का फंक्शन इस तरह का इक्वेशन इस तरह का हो कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ cos x into cos 2x into cos 3x। बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, क्या इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे, क्या प्रोडक्ट रूल से करेंगे, नहीं, इसको लॉगरिथम से करेंगे, लॉगरिथमिक मेथड से करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे यहां पे देखो, सपोज f of x इक्वल टू cos x into cos 2x into cos 3x। अब इसको डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा, y is equal to cos x cos 2x cos 3x। जब log टेक करेंगे बोथ साइड में तो क्या बन जाएगा, log y is equal to क्या हो जाएगा, log cos x into cos 2x into cos 3x। एक चीज यहाँ पे समझना, हम लॉगरिथमिक में बताए थे आप लोगों को, क्या होगा, log m into n का फॉर्मूला, log m into n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी फंक्शन रहेगा प्रोडक्ट में, अगर लॉगरिथमिक है तो सभी के साथ क्या होगा, log m log n प्लस log n, इस तरह से सारे फंक्शन प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे
तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by y into dy by dx। log cos y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by cos x into cos का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ पे चेन रूल हम फॉलो करेंगे। चेन रूल क्या होता है, इट इज ए कंटीन्यूअस डेरिवेटिव। जैसे क्या कि log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x, तो 1 by cos x हो गया। फिर क्या करेंगे cos कंसीडर करेंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, इस तरह से प्लस। फिर यहाँ पे लॉगरिथमिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, अलजेब्रिक भी है, थ्री फंक्शन है। तो बारी बारी से सभी फंक्शन कंटीन्यूअस डेरिवेटिव इज कॉल्ड चेन रूल। देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x, यानी 1 by क्या हो जाएगा cos 2x into cos 2x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा, एंगल में 2x है तो क्या होगा sin 2x into cos का डेरिवेटिव हो गया। अब 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। इसी तरह फिर इसका log का cos का फिर 3x का, तो क्या हो जाएगा 1 by cos 3x into minus sin 3x into 3। अब यहाँ देखिए sin x का एंगल x है, cos x का एंगल x है, इधर ये दोनों का क्या है sin एंगल सेम है, तो क्या लिखेंगे sin by cos क्या हो जाएगा tan sin by cos tan sin by cos tan। जब एंगल सेम है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा 1 by y into dy upon dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस tan x प्लस माइनस 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 sin by cos tan 2x into 2 पहले कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 tan 3x। ठीक है, हम लोग का किसका वैल्यू चाहिए dy upon dx पर, dy upon dx क्या हो जाएगा dy upon dx क्या हो जाएगा देखो y into y से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर या तो फिर इसमें से आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, या तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस बाई tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan 3x। देखिए अब यहाँ पे y का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, यानी कि जो आंसर होगा वो x के फॉर्म में होगा। y का वैल्यू क्या है, यानी fx का वैल्यू क्या होगा यहाँ माइनस cos x into cos 2x into cos 3x, यहाँ पे tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan 3x। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू।